बहुत अच्छी लगती थी वो, बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुंदर थी वो। खासकर भारतीय पोशाकों में खिल कर आते थे। नक्श शिक सौंदर्य से भरा हुआ था। मेरे घर के ठीक सामने उसका घर था, लेकिन 5 सालों से उसे कुछ कह नहीं पाया था। मेरे पागलपन को मेरे माँ बाप जानते थे, लेकिन एक दिन मैंने निश्चय किया कि इसे आज कह के रहूंगा, जो भी कहना। मैं एक दिन शाम को 6 बजे उसके घर गया। आरती हो रही थी। आरती होने के बाद और प्रसाद वितरण के पहले उसके माँ बाप भाई बहन सभी लाइन से खड़े हुए थे। मैंने एक लाइन कहा कि जी मुझे काजल बहुत अच्छी लगती है। सभी मौन, सबका ध्यान मेरी तरफ, सभी सन्नाटे में। हमें घबराया हुआ। ठीक 11वें सेकंड मेरे हाथों में खीर का प्रसाद, सामने काजल का मुखड़ा। मैं जैसे तैसे प्रसाद कटका और वापस घर। माँ बाप को यह बात शेयर की। माँ ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन पिताजी ने कहा कि तू उनके घर का खान पान पता कर। मैंने पूछा कि उनके घर का खान पान और मेरी काजल के प्रेम का क्या कनेक्शन है पिताजी? पिताजी ने कहा कि बेटा पता तो कर। दोबारा तो उनके घर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसके पिताजी डेली सब्जी मार्केट जाया करते थे। मैं 1 महीने तक पीछे लगा रहा। मैं गौर करता था, वो हरी सब्जी, करेले, पालक, लौकी वगैरह लिया करते थे। कोई भी फालतू चीज़ें, बाजारू चीज़ें वो नहीं लिया करते थे। यही बात मैंने अपने पिताजी से शेयर की। पिताजी ने कहा कि बेटा तूने गौर किया, वो फैमिली जो है ना प्योर वेजिटेरियन है। तेरी काजल शुद्ध शाकाहारी लड़की है, ठीक है? तुझे याद है तेरी माँ एक दिन मच्छी ले रही थी, उसे गंध पाकर तेरी काजल उल्टी कर बैठी। और तू कैसे चाहता है कि तू उसे पसंद करता है वो तुम्हें पसंद करेगी? मैंने गौर किया, मेरे पिताजी की बात मेरे दिल को लगी। उनका कहना सही था। उस दिन के बाद से मैंने मीट, मांस, मुर्गा, मच्छी ये सब कुछ छोड़ दिया। और ठीक मैं घर के प्लॉट के बाहर जो खेत थे ना, उसमें मैंने लौकी, करेले, पालक वगैरह सब बोना शुरू कर दिया। क्यारी लगाना शुरू कर दिया। 6 महीना बिल्कुल मैं भूल गया कि काजल नाम की कोई चिड़िया भी है। मैं सोचा भी नहीं। एक दिन रात को मैं लेटा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। मैंने काजल का फेसबुक अकाउंट चेक किया, उस पर एक पेंटिंग पोस्ट हुई थी। उस पेंटिंग में हूबहू मेरे घर की तस्वीर थी। मेरे घर के सामने जो खेत का प्लॉट था, उस जिस तरह मैंने शाक सब्जी की क्यारियां लगाई हुई थी, हूबहू वही क्यारियां, वही लौकी, वही करेले थे, हूबहू उसी तरह। और उसमें एक शख्स पटवन करता हुआ नजर आ रहा था। वो शख्स भी हूबहू मेरी तरह दिख रहे थे। मैंने सोचा ये पुरुष, ये घर की तस्वीर तो हूबहू मेरे जैसी है। फिर मैंने सोचा नहीं, ये हो सकता है किसी दूसरे का। लेकिन मैंने जहां जहां जो चीजें रखी थी, जिस तरह के पालक की क्यारी या पालक की क्यारी के बगल में लौकी, उसके बगल में करेले, हूबहू हुई थी। लेकिन मैंने कि नहीं, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है। उसके नीचे लिखा हुआ था कि आई लाइक वेजिटेरियन, आई लव वेजिटेरियन। मैं सन्न रह गया। मैं कभी जिंदगी में ये कभी कल्पना तक नहीं किया था कि काजल मेरी तरफ कभी, मेरे बारे में कभी सोचेगी भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि शिद्दत से मैंने काजल के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और उसकी पसंद की चीजें करने लगा था। और वो चीजें पहुंचती है, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। मैंने महसूस किया कि उसने महीनों से मुझे ताड़ना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं उसके हृदय में मेरी छवि आ गई थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। मैं पूरी रात सोया नहीं। मैं उछल पड़ा खुशी से। मैं चहलकदमी करता रहा, सुबह होने की प्रतीक्षा की, और खिड़की खोलकर उसकी खिड़की की तरफ देखने लगा कि काजल सचमुच मुझे गौर करती। मैंने देखा वो छत पर बैठकर पेंटिंग बना रही थी मेरे घर की तरफ।
मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली। उस पोस्ट के नीचे लिखा होता है, आई लाइक वेजिटेरियन, आई लव वेजिटेरियन। और उस दिन के बाद से मैं पूर्णतः शाकाहार तो हो ही गया था और लोगों को भी शाकाहार की तरफ जोड़ने लगा। मेरी काजल शाकाहारी है और उसे शाकाहारी लोग बहुत पसंद है। तो मेरी भी दुनिया शाकाहारी होनी चाहिए ना। आई लव काजल, बस यही बात।